दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू आप ये आसानी से जज कर पाओगे कि आपको कौन सी कंपनी के साथ काम करना चाहिए और कौन सी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो किसी पर्टिकुलर कंपनी को फोकस करते हुए नहीं बनाया है। आज का वीडियो बनाया है हमने डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के बेसिस पे। आज ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ जून 28, 2017 के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में अगर कोई परिवर्तन आएगा तो उसका अपडेटेड नया वीडियो आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहे और आप उसके बारे में हमेशा अपडेटेड रहें। तो आइए चलते हैं, एक बार देखते हैं। मैंने गूगल में सर्च किया डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस इन इंडिया। जब मैं ये सर्च करता हूँ तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो मैं चलता हूँ, ये देखो कंज्यूमर अफेयर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर पहला वाला गाइडलाइन है। हमें गाइडलाइंस पे नहीं जाना है, हमें जाना है उसके फाइनल गैजेट पे। तो जो सेकंड ये रिज़ल्ट आया है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये बेसिकली कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। कि डायरेक्ट सेलिंग भी क्या कहती है कि आप प्रोडक्ट बेचिए या सर्विस बेचिए, तो बेचेंगे किसको? कस्टमर को। तो जो भी आपका कस्टमर है उसके राइट्स प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। यूजुअली हम लोग MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम, जो भी कुछ बोलते हैं, उधर क्या रहता है? एक ही डर रहता है, मान लो मैंने तो कमा लिया लेकिन जो लास्ट में जुड़ेगा उसका क्या होगा। तो एक तो ये वर्डिंग हमको चेंज करनी होगी। अगर हम नेटवर्क मार्केटर है भी तो हमको अपना एटीट्यूड ट्यून करना पड़ेगा। हमको बात करनी पड़ेगी कुछ ऐसा कि हम सेल्स करते हैं, हमें सेलिंग करनी है, हमको प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना है। वी आर सेल्समैन, हम सेल्समैन हैं, हमारा काम है सेल करना। हम लोगों के जोड़ने का काम नहीं करते हैं, हम किसी को फंसाने का काम नहीं करते हैं। हम लोगों को प्रोडक्ट बताएंगे, उसकी खूबियां बताएंगे, उसके प्राइजेस बताएंगे और उससे होने वाले बेनिफिट को बताएंगे। और अगर उस व्यक्ति को, उस प्रॉस्पेक्ट को वो चीज़ पसंद है तो वो उसे खरीदेगा। आइए चलते हैं, देखते हैं गवर्नमेंट क्या कहती है इस बारे में। तो लास्ट में मैंने क्लिक करा है तो ये पूरा का पूरा गैजेट डाउनलोड कर देगा। ये देखिए डाउनलोडिंग, ये डाउनलोड हो गया और ये गैजेट आ गया। एक गैजेट बोले तो ये भारत सरकार का है, अशोक की लाट के साथ है, मतलब ये फाइनल है। तो एक बार भारत माता के लिए, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। ये भारत सरकार का गैजेट है और ये गैजेट हुआ था 26 अक्टूबर 2016 को। लोग बोलते हैं 9 सितंबर को गाइडलाइंस आई थी और उसके बाद 26 अक्टूबर को गवर्नमेंट का गैजेट हो गया। ये शुरू में हिंदी में दिया है इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तेज़ी से और सीधा हम जाएंगे इंग्लिश सेक्शन में। और इंग्लिश के अंदर देखिए ये यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पर ये क्लियर कट लिखते हैं, बेस्ड ऑन द डेलिब्रेशन ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल committee and the consultation with stakeholders on model guideline for state and union territory on direct selling have been founded for protecting, right? तो ये पूरा दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और देखिए। और ये कहते हैं एनी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी कंडक्टिंग डायरेक्ट सेलिंग एक्टिविटी शैल सबमिट द अंडरटेकिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर बाय 9 दिसंबर 2016। ये 9 दिसंबर 2016 तक सभी कंपनियां जो 26 अक्टूबर के पहले से काम कर रही हैं उनको 9 दिसंबर 2016 के पहले अपनी अंडरटेकिंग सबमिट करनी है। जो अनऑफिशियल सोर्सेज से मुझे पता चला था कि ये जो डेट है ये बाद में इंक्रीज़ होकर दिसंबर तक गई थी, जनवरी, कुछ 15 जनवरी या 16 जनवरी तक कुछ लास्ट डेट थी, तब तक कंपनियों को सबमिट करना था। बट बहुत ही कम कंपनियों ने अपना ये अंडरटेकिंग सबमिट किया है। और यहाँ पर आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे पूरा डिफ़ाइन किया है कि कौन सा एक्ट है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात की गई है कि उस एक्ट को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। कंज्यूमर कौन है जो प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रॉस्पेक्ट कौन है जिसको हम प्रपोज कर रहे हैं, राइट? नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मींस द नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में रिक्रूट और इंट्रोड्यूस और स्पॉन्सर फर्दर लेवल ऑफ डायरेक्ट सेलर who they then support, right?
तो इस तरीके से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा पढ़ें। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अदर देन अ पिरामिड स्कीम। ध्यान दीजिएगा, अदर देन ए पिरामिड स्कीम, कि आपको सेल करना है लेकिन पिरामिड स्कीम नहीं करनी है। उसके बाद गुड्स क्या होता है, गुड्स के बारे में बताया गया है कि गुड्स मींस द गुड डिफाइन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर आपको ये जानना है कि 1930 का जो एक्ट है 1930 का, उसके अंदर, और सर्विस मींस द सर्विस डिफाइंड्स इन द कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986। तो यहाँ से आपको गुड्स और सर्विसेज की लिस्ट मिलती है। गुड्स मतलब वो सारे गुड्स जिनको कि बेचने के लिए इंडिया में परमिशन है। जैसे इंडिया में ड्रग्स बेचने की परमिशन नहीं है, या ड्रग्स बिकेगा तो अंडर प्रिस्क्रिप्शन बिकेगा, बट जो नशीले पदार्थ हैं वो बिकेंगे तो अंडर लाइसेंस बिकेंगे। या जैसे गन्स हैं या आर्म्स एंड एमिशंस हैं, इनके बारे में क्या प्रॉपर लाइसेंसिंग लेके बेचेंगे, या हर कोई किसी को बेच नहीं सकता है। जैसा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एक सर्विस है, बट हर कोई इंश्योरेंस नहीं बेच सकता है अनलेस एंड अनटिल उसके पास IRDA का लाइसेंस नहीं है। तो इस तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू प्रोडक्ट बिकेंगे वो ऐसे प्रोडक्ट बिकेंगे जिनके लिए किसी तरीके का कोई लाइसेंस का रिक्वायरमेंट ना हो। मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूं और अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं तो प्रोडक्ट जो है वो प्रोहिबिशन लिस्ट में नहीं आना चाहिए। मतलब कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, या उसको बेचने के लिए कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कूलिंग ऑफ का क्लियर दिया गया कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे कूलिंग ऑफ ना दे। जो भी एक पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम होना चाहिए, और उस टाइम के अंदर जो है अगर यूज़र को, अगर बायर को, अगर कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आती है तो उसको रिटर्न कर सके। आगे ये कहते हैं पिरामिड स्कीम, 11 नंबर से पॉइंट को आप पढ़िएगा गौर से। पिरामिड स्कीम की डिफिनेशन बताई गई है कि जो भी एक नेटवर्क है वो नेटवर्क में लोगों को जोड़ेंगे, सिस्टम में लेके आएंगे और एक हायर पोजीशन पे लेके जाएंगे, और लोगों को जोड़ने का कमीशन मिलेगा, तो उसको पिरामिड स्कीम कहा जाएगा। लेकिन क्लियर कट यहाँ पे देखिए कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट द अबव डेफिनेशन ऑफ अ पिरामिड स्कीम शैल नॉट अप्लाई टू अ मल्टी-लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर टू अ स्कीम फॉर्म्ड बाई डायरेक्ट सेलिंग entity means which consist of subscribers enrolling one or more subscriber in order to receive any benefit directly or indirectly। मतलब लोग बोलते हैं बाइनरी स्कीम पिरामिड स्कीम में नहीं, यहाँ पे क्लियर कट डिफाइन किया गया है कि लोगों को जोड़ेंगे और लोगों को जोड़ने का पैसा मिलेगा एज ए कमीशन। सो वो जो है पिरामिड स्कीम कहेगा। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ लोगों को जोड़ते हैं, डायरेक्टली जोड़ते हैं, इनडायरेक्टली जोड़ते हैं, where the benefit is as a result of sales of goods or services by subscriber, and the scheme oblique financial arrangement complies with all of the following। तो मतलब कहने का ये है कि पिरामिड स्कीम वो नहीं है जहाँ पर कुछ बिक रहा है, जो पैसे दे रहा है उसको इनवाइस मिल रही है, ना कि वादा मिल रहा है, ना कि कोई फ्यूचर का कमिटमेंट मिल रहा है, ना कि कोई रिसीविंग ओनली मिल रही है। जहाँ पे कि इनवाइस मिलनी चाहिए कि हम आपको ये प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं। खाली सर्विस भी हो सकती है, खाली प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, उनको बताना है कि प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, क्लियर कट रखा है प्रोडक्ट और सर्विस, कुछ भी बेचा जा सकता है। अब बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि जी आप हमको अपना पैसा दे दो, अपना डॉलर दे दो, अपना बिटकॉइन दे दो, अपनी मतलब सोने जैसी चीज़ तो दे दो, और मैं आपको एक पर्ची लिख के दे रहा हूँ जी ये मेरा नोट है और आप इसको ले जाओ और ये पर्ची दिन ब दिन बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। अरे सबसे पहला तो ये पर्ची कोई प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है। आज रोज़ के रोज़ लोग आ रहे हैं अपनी अपनी करेंसियाँ ले करके। जब तक इंडिया के अंदर करेंसी को अप्रूवल नहीं मिलती है तो मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है कि हमें उसके ऊपर फोकस
करो, कमोडिटी है, आप खरीद के रखो, शेयर मार्केट के शेयर्स हैं, लेकिन जो वो बच्चे पैदा करने वाला काम है, मतलब माइनिंग कराने वाला काम है कि कॉइन रखोगे तो कॉइन से कॉइन टकरा के नए कॉइन लेके आएगा, दैट इज़ आई थिंक इज़ नॉट ए गुड थिंग। एंड जेपे की वेबसाइट में क्लियर कट लिखा है कि माइनिंग स्कीम स्कैम हो सकती है, माइनिंग स्कीम से अलग रहें। और जो MLM कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो की जा रही है, उसमें जो ये क्रिप्टो करेंसी है वो ना तो प्रोडक्ट है ना सर्विस है, तो वो कहीं से भी लागू होती नहीं है। अब कंपनियां तो कहीं किसी कंट्री से चल रही हैं, कहीं से चल रही हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को। जैसे बॉम्बे में वन कॉइन के एक सेमिनार में पुलिस ने रेड किया। अब चूंकि वन कॉइन के बारे में पुलिस ने कहा ना तो वो RBI से अप्रूव्ड है, लोग कहते हैं ये इलीगल नहीं है, भाई इलीगल नहीं तो लीगल भी तो नहीं है, तो RBI से अप्रूव्ड नहीं है, इंडिया में उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो वादे हैं कि इतना हो जाएगा, उसके बेसिस पे लोगों को सेल किया जा रहा है कि आपका 6 रुपये की आइटम है 20 रुपये हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी, और लोगों को बताया जाता है कि आपके पैसे इतने हो जाएंगे। तो उसके बेसिस पे वहाँ पे पुलिस ने वो प्रमोटर्स को पकड़ा था, क्योंकि कंपनी को तो पकड़ नहीं सकते। सो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसा काम करें कि जिससे कल को आपको तकलीफ नहीं आवे। अभी ये प्रोविज़न क्या है, देयर इज़ नो प्रोविज़न दैट डायरेक्ट सेलिंग विल रिसीव रिम्यूनरेशन और इंसेंटिव फॉर रिक्रूटिंग और इनरोलिंग और ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट। कहीं भी लोगों को जोड़ने का पैसा नहीं रखना चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर ए पार्टिसिपेंट टू परचेज गुड ऑफ सर्विस, यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर एन अमाउंट दैट एक्सीड्स द अमाउंट विच सच गुड्स और सर्विस कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और रीसोल्ड टू कंज्यूमर। तो ये पूरे के पूरे गाइडलाइंस दिए गए हैं। यहाँ पर मनी सर्कुलेशन के बारे में कहा गया है कि मनी सर्कुलेशन का जो प्राइज एंड चिट फंड का एक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ मनी सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए कि आपका पैसा लूँ और दूसरे को दूँ, दूसरे से लूँ तीसरे को दूँ। जो रिम्यूनरेशन सिस्टम है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द सेटिंग अप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है उसको क्या क्या करना है, उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ बताया गया है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ये डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको पूरी तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंडक्ट करने के लिए क्या ध्यान रखना है, जो भी ओनर हैं उनका रिकॉर्ड जो भी है वो बराबर से रहना चाहिए, 5 साल के अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए ऐसे पूरा। और डायरेक्ट एंटिटी जो हम लोग हैं, 7 नंबर जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि हम कोई रॉन्ग प्रॉमिस नहीं करें, हम कोई गलत प्रैक्टिसेस ना अप्लाई करें लोगों को सिस्टम में लाने के लिए, हम कोई फेक कमिटमेंट नहीं करें, हम अपने प्रोडक्ट प्लान के बारे में पूरा बताएं, ये नहीं कि सिर्फ आधा बता के निकल जाएं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सब बनाई गई हैं। तो हम आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग ये 22 पन्ने का जो अंडरटेकिंग है ये पूरा इसको पढ़ें, इस पूरे गैजेट को पढ़ें। और उसके बाद ये देखिए लास्ट में फॉर्मेट दिया गया है कि कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग करेगी तो उसको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट भर के गवर्नमेंट को देना है। और अगर ये फॉर्मेट भर के गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट उसको सबसे पहला ये सब उसके साथ अटैचमेंट लगने चाहिए। अटैचमेंट लगाने के बाद गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है सो वहाँ पे वो रिसीव ही नहीं करेंगे। और अगर एक बार रिसीव हो जाता है तो उसके बाद फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, ऑडिट किया जाता है, उसको पूरा देखा जाता है। और देखने के बाद जो है फिर जब वो सारी चीज़ें सही पाई जाती तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, आप रिसीव कर दे। आप सबसे पहला कंपनी चालू करके काम कर सकते हो। 90 दिन के अंदर अंदर आपको अपना सबमिशन करना है। सबमिशन कर दिया तो आपको एक आराम हो जाता है, आपको बैंकिंग से तकलीफ नहीं आता है। बहुत सारी कंपनियां देखा होगा आपने 2-3 महीने के अंदर अंदर पे आउट देना बंद कर देती हैं, फिर बोलती हैं हम ब्लॉकचेन से देंगे, बिटकॉइन से देंगे, इससे देंगे, उससे देंगे, लेकिन वो भी सब प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि बैंक ने आपका पैसा होल्ड कर लिया है, वो पैसा आप निकाल नहीं पाओगे। यूजुअली स्कीम्स में क्या होता है, पहले ज़्यादा पैसा आता है और थोड़ा थोड़ा पैसा करके कंपनियां एज ए बेनिफिट लोगों को देती हैं, लेकिन अगर आपका मेजर पैसा होल्ड हो जाता है तो आपको तकलीफ़ हो जाती है। सो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप
कंपनी का ये ज़रूर देखें कि जो भी कंपनी चल रही है, सो मैं आपको बता रहा था कुछ चीज़ के बारे में कि जो भी कंपनी उसको पूरा सबमिशन करने के बाद 90 डेज़ के अंदर अंदर तो कर दिया सबमिशन, अभी उसको बैंकिंग का तकलीफ आने का चांस इसलिए नहीं होता है कि बैंक अगर आपसे नेचर ऑफ बिजनेस पूछता है तो आप बता सकते हो। और उन सबसे एक अलग बात ये कि आप कभी भी किसी भी कंपनी का अगर आप चेक कर रहे हो ना डॉक्यूमेंटेशन कि आप क्या बिजनेस करते हो, तो ये पहले लिखा ना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर बाईलॉज एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA ज़रूर मांगिए कंपनी का, और देखिए कि उसमें उस कंपनी ने मेंशन किया है क्या कि वो डायरेक्ट सेलिंग करती है। अगर वहाँ पे मेंशन किया है तो या तो उसका बैंक अकाउंट ही नहीं खुलेगा, और खुलेगा तो चेक मार्क के साथ खुलेगा कि 90 दिन के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट लाके रिसीविंग लाके देना ही देना है। और अगर रिसीविंग दे देगा तो फिर कंपनी चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बैंकिंग से तकलीफ नहीं आएगा। रिसीविंग के बाद वो महीने 2 महीने का प्रोसेस है उनका कि वो एक्नॉलेजमेंट एक देते हैं, मतलब जो भी सबमिशन आपने किया है डिटेल्स का, वो सारे के सारे सबमिशन और डिटेल्स आपके परफेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक वापस आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर इशू करते हैं कि आपकी सारी चीज़ें कंप्लायंस के आधार पे ओके हैं। वो रिसीव होने के बाद देयर आफ्टर फिर प्रोविज़न है सर्टिफिकेशन का। आज मैं आपको बताऊं, आज की जो डेट है, आज की डेट के हिसाब से कुछ 80 85 या 90 कंपनियां हैं जिन्होंने अपना सबमिशन किया, और सारी की सारी एट प्रेजेंट एक्नॉलेजमेंट की ही स्टेज पे हैं। चाहे आप सबसे पुरानी कंपनी की बात कर लें या चाहे आप सबसे ज़्यादा बेचने वाली कंपनी की बात कर लें, जो कंपनियाँ आज की डेट में चल रही हैं उसमें से केवल जो है, मतलब इतना कम कंपनीज़ ने अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर तक पहुँचाया है। इसका मतलब उन्हें डर है कि उनका बिज़नेस मॉडल ठीक नहीं है, वो किसी तरीके से काम को खींच रहे हैं, और जो कंपनियां 10-10 सालों से चल रही हैं उन सब ने पहुँचाया। और मैं भी एक कंपनी के साथ काम करता हूं, ट्राई फैशन प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि वो कंपनी ने भी अपना बिज़नेस मॉडल सबमिट किया हुआ है और उसका बिज़नेस मॉडल कंप्लायंस के आधार पर ओके भी हो गया है। तो कंप्लायंस के आधार पर ओके जो हुआ है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी किसको भेजा है, ये देखिए, ये ट्राई फैशन प्राइवेट लिमिटेड जिस कंपनी के साथ मैं काम करता हूँ, ये इन्होंने 5 मई को अपना अंडरटेकिंग सबमिट किया है टू द रजिस्ट्रार मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यहाँ पे पूरा डिटेल है, और यहाँ पर इन्होंने ये डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का डिक्लेरेशन, सेकंड नंबर पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, थर्ड चीज़ है लिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद कॉन्टैक्ट डिटेल, एंड फोर्थ चीज़ है ब्रीफ डिटेल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग स्कीम एंड कॉम्पनसेशन प्लान, उसका पूरा डिटेल दिया है इन्होंने। और उसके बाद सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट विद डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये इन्होंने पूरा सबमिट किया है। और उसके बाद ये 22 तारीख को इन्होंने सबमिट किया था, और ये कल की डेट में 27 जून 2017 को, ये देखिए फाइल नंबर L21-245-2017 IT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड PD, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इन्होंने ये कंपनी का जो IT डायरेक्टर अमित जैन के नाम से, क्योंकि वही इसकी कार्रवाई कर रहे थे, ये एड्रेस है पूरा, उसको ये सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग बाय डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी इन कंप्लायंस विद द डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016। तो मतलब इन्होंने जो अपना कंप्लायंस के लिए भेजा था उसके बारे में लिखते हैं कि रिसीव्ड ऑन 24/1/2015 क्या लिखते हैं, काइंडली रेफरेंस योर डिक्लेरेशन ऑफ अंडरटेकिंग सबमिटेड ऑन दिस डिपार्टमेंट एंड रिसीव्ड आफ्टर 24/1/2017 लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आफ्टर 24। ये देखिए, इसके हिसाब से क्लियर हो गया कि 24 तारीख जो थी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन डिक्लेरेशन इनको मिला था। और उसके बाद ये कहते हैं कि ये टोटल इनके 10 पॉइंट चेक मार्क हैं। पहला, योर नेम ऑफ द कंपनी कंप्लीट है, CIN नंबर, कॉर्पोरेट एंटिटी नंबर, ROC जिसको बोलते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का MCA, वो भी है, वो भी कंप्लीट है। उसके बाद चेक विद द रेफरेंस टू ROC, वो भी कंप्लीट है। उसके बाद पार्ट A डिक्लेरेशन प्रोफार्मा कंप्लीट है, पार्ट B डिक्लेरेशन प्रोफार्मा कंप्लीट है, पार्ट C डिक्लेरेशन प्रोफार्मा वो भी कंप्लीट है, कंप्लायंस है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय लॉ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो भी कंप्लीट है, मतलब इन्होंने अपना उधर मेंशन किया हुआ। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल कंप्लीट है। डायरेक्ट सेलिंग स्कीम कंप्लीट है, मतलब हमारी स्कीम पूरी वहाँ पे जा चुकी है। और सैम्पल कॉन्ट्रैक्ट वो भी कंप्लीट है। ये ऑफिसर्स का नाम है और उनका डिटेल है। सो
इस तरह से अगर हम कहें तो एक बड़े ही अच्छी बात है कि जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो कंपनी अगर गाइडलाइन को फुलफ़िल करती है, फॉलो करती है, सो दैट इज़ रियली अ वंडरफुल थिंग। और ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि जहाँ पर आपको वो कंपनी अपना बिजनेस प्लान कंप्लीटली वेबसाइट पे देती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये कंपनी ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस प्लान, आप trifor.in करके वेबसाइट है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको, ये वेबसाइट है www.trifor.in। आप इस पे जाइए और ये वेबसाइट ओपन होती है। ये DSA पोर्टल है इनका। ये अभी चूँकि GST के बेसिस पे टैक्सेस के रेट में कुछ बदलाव है, जो सर्विसेज हमारी 15% कैटेगरी में थी वो 18% जा रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा प्राइस चेंज है। उसका नोटिफिकेशन है साइट पे। आज मैं 28 जून को आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर आप अगर साइन अप करना है तो आप यहाँ से साइन अप भी कर सकते हो, पेमेंट डिटेल पोस्ट कर सकते हो, प्लान, नोटिफिकेशन, लीगलिटीज़ और बैंक डिटेल। यहीं से आपको बैंक डिटेल भी मिल जाएगा। अभी मैं जाता हूँ प्लान के ऊपर। ये यहाँ पर इन्होंने पूरा इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, तो जो भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में इन्होंने बता दिया है। गिफ्ट वाउचर स्कीम, जो ये कंपनी टास्क प्रोवाइड करती है। लोग बोलते हैं ना ऑनलाइन टास्क क्लिक का बिजनेस नहीं चलेगा। अरे कैसे नहीं चलेगा, जब कंपनी ने लिख के दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर को कि हम इतने टास्क देते हैं, और उसके बेसिस पे उनका एक्नॉलेजमेंट भी आ गया है कि यस आपका कंप्लायंस ओके है। मतलब कंप्लायंस का मतलब कि आप कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे हो ना, जो गवर्नमेंट कहती है वैसे ही कर रहे हो। डायरेक्ट सेल्स में क्या मिलेगा, प्रमोशनल इंसेंटिव क्या मिलेगा अगर आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करते हो, रिवार्ड्स क्या चल रहे हैं, रिवार्ड्स वेरिएबल हैं, रॉयल्टी और सारी चीज़ें। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इसका प्लान ज़रूर देखें, और अगर इनकेस आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमसे बात करें, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मेरा जो फोकस रहता है वो एक ही रहता है कि मैं लीगल जेन्युइन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करूं। मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी दिन से लगा हुआ था, मैं इसको देख रहा था, वॉच कर रहा था। मैं इसी तरीके का एक सिमिलर कॉन्सेप्ट भी कर रहा था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा तरीके से इन्वॉल्व होने की वजह से मैं इसको फोकस नहीं किया था। मुझे पता तो चला था, फिर बाद में वहाँ तकलीफ़ हो गया, कुछ इशू आ गया था। तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिर थोड़ा टाइम हम लोगों ने प्रोटेस्ट में लगाया, और देयर आफ्टर फिर हमने इस बिज़नेस को पकड़ा। आज की बात है 28 तारीख, तो 28 तारीख तक मेरा ये देखिए बाइनरी इनकम है जो कि 2,12,875 रुपये का आ चुका है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, बाइनरी मिलता है मैचिंग पे। मैं ट्री स्ट्रक्चर में जाता हूं, और ये देखिए आज तक का जो मेरा बिज़नेस है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मार्केट में काम नहीं है, परेशान है, लोग आ नहीं रहे। ये देखिए, ये मेरा खुद का पैकेज प्लेटिनम है। 1,19,000 का मैंने पैकेज दिया। स्टार्टिंग में 59,800 का था, बाद में मैंने इसको 1,19,000 किया। ये देखिए, ये यहाँ पे मेरा लेफ़्ट साइड का बिज़नेस 1,64 लाख और राइट साइड का बिज़नेस 47,82,000 का है। तो यानी अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए कि 47,82,000, मोटा मोटा 48 लाख का बिज़नेस मैच हो गया। यानी 4,80,000 का बाइनरी मेरा बन चुका है, जो मुझे आने वाले टाइम में आने वाला है, जिसमें से 2,12,000 आ चुका है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो ज्वाइनिंग डेट है वो 27 मार्च यानी 27 मार्च, और कल 27 तारीख थी, यानी ठीक 3 महीने पूरे हुए हैं। मैं आपको ले चलता हूँ इसके टास्क की साइट पे। वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे हमें टास्क मिलते हैं। टास्क भी देखिए कितने जेन्युइन टास्क हैं। आपने अगर कभी किसी दूसरी कंपनी में, ये देखिए टास्क इनकम है 1,17,220, यानी मेरी 1,19,000 का पैकेज था। मैंने मेहनत किया है। हर कोई तो पक्की बात है कि इतना नहीं कर पाएगा, और बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा भी कर पाएंगे, लेकिन सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी मेहनत के ऊपर। आप मेहनत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हम एक बार आपको इसके टास्क दिखा देते हैं कि हाउ जेन्युइन दे आर, तो उससे भी आपको थोड़ा एक नज़रिया आ जाएगा। एक्चुअल वीडियो तो मैंने बनाया था डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के लिए, बट क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। आप देखिए, ये है इनके सोशल मीडिया टास्क। लोग बोलते हैं ना लाइक कराते, लाइक नहीं कराते। एक मैंने क्लिक करा, ये ओपन होगा, मैंने टास्क पे क्लिक किया और ये पोस्ट ओपन होगी। हमारा काम है इस पोस्ट के व्यूज़ को बढ़ाना, हमारा काम इसको लाइक करना नहीं है। वो अलग बात है कि किसी का मन है, उसे अच्छा लगा, उसने लाइक कर दिया तो अलग बात है। अदरवाइज़ ये पोस्ट पे हम विज़िट करते हैं, इसको व्यू करते हैं और बस अपना काम हो जाता है।
और उसके बाद ये क्लोज हो जाता है और ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। अब मैं दूसरी कैटेगरी के टास्क पे चलता हूँ। इसमें इसी तरीके से आपको YouTube वीडियोस वॉच करने होते हैं। YouTube वीडियो जो कि वंस अगेन रेवेन्यू जनरेटिंग हैं। YouTube वीडियो में जाते हैं, ये वीडियो अलग अलग हैं। जैसे ये देखिए, इनके क्लाइंट हैं शिव समूह, ध्यान एंड मेडिटेशन के हैं बाबा जी, जिनका कि वीडियो यहाँ पर प्रमोट हो रहा है। इनका ये वीडियो यहाँ पर आता है और हमें ये 30 सेकंड तक देखना होता है। अभी मैं इसको बैक कर दिया है, तो हमने उस पर विजिट किया, उसका व्यूअर बढ़ गया। उसके बाद ये ब्लॉग टास्क हैं। ब्लॉग्स भी आप जानते हैं कि जो ब्लॉग जितना ज़्यादा पॉपुलर होता है उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब ये देखिए, इस तरीके से ये ब्लॉग्स आते हैं। ब्लॉग के बारे में पूरा डिटेल दिया होता है और ब्लॉग पे हम विजिट करते हैं। तो ये ब्लॉग विजिट करते हैं, ब्लॉग की विजिट्स बढ़ती जाती हैं और जिससे ब्लॉग पॉपुलेट होता है, गूगल सर्च इंजन में उसकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। वेब टास्क हैं जहाँ पर कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस एडवर्टीजमेंट्स लिए या एड्स देखने को जो मिलते हैं वो है। इस तरीके से टास्क पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, अब ये जो टास्क ओपन हुआ ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट ओपन होता है। यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो और आप इसके ऊपर परचेजिंग भी कर सकते हो। तो जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर ऐसा है कि आप केवल डोमेन पे ही नहीं, आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज पे भी हिट ले सकते हो, उसको भी प्रमोट कर सकते हो। SMS टास्क है, मेल टास्क है, इस तरीके के इसमें टास्क आते हैं। मैं आप सभी लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप करो या नहीं करो, लेकिन इसके बारे में जानकारी ज़रूर करो। और अच्छा काम है, बढ़िया काम है। मैं 3 महीने से कर रहा हूँ। कंपनी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मैंने देखे कि कंपनी टूवर्ड्स लीगलिटीज़ और सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही ध्यान दे रही है और ये प्लान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको लीगल गाइडलाइंस तो पता ही चल चुकी होंगी। तो अब हम आपको समराइज़ करते हैं कि आप अगर कोई भी कंपनी के बारे में आप देख रहे हो तो सबसे पहले उसका मांगो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल इन एसोसिएशन, और उसमें देखो कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग मेंशन किया है कि नहीं किया है। दूसरा चीज़ ये पूछो कि कंपनी ने अपना जो डिक्लेरेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में सबमिट किया है कि नहीं किया। अगर सबमिट किया तो एटलीस्ट उसकी रिसीविंग तो होनी चाहिए। और अगर कंपनी कुछ दिन से चल रही है तो उसके पास एक्नॉलेजमेंट है क्या। एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है तो आप देख लीजिए कि आप फिर विजिबल रिस्क ले रहे हैं। एक होता है कम से कम आदमी जानबूझ के खड्डे में नहीं कूदता है। कम से ठीक है, कल क्या होगा ना मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, ना मैं मेरी खुद की गारंटी ले सकता हूँ। हाँ, लेकिन कम से कम ये पता है, जैसे हम लोग जनरली सपोज़ मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं जब भी ग्रो हुआ तो बाद में फैमिली की तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि सिस्टर के लिए कहीं जाके मेरे को एक उनके हिसाब से मुझे कुछ तो ग्रूम देखना था। तो जब भी हम जाते थे देखते थे तो कम से कम विजिबल रिस्क तो नहीं लिया ना हमने देखा, जाना, परिवार देखा, उनका काम देखा, उनकी क्वालिफ़िकेशन देखी और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि यस वी शुड गो फॉर हिम, राइट। तो उसी तरीके से अब लेकिन क्या मैं लड़के के पिताजी से कोई गारंटी मांग सकता था? और अगर मैं मांग भी लूँ तो मैं कितना अक्लमंद हूँ, क्योंकि आने वाला कल क्या होगा कुछ नहीं मालूम है। जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं जब बिज़नेस कर रहा था वो टाइम पे मेरा शादी हुआ, देयर आफ्टर फिर मैंने स्विच कर लिया, मैंने बिज़नेस क्लोज करके जॉब कर लिया एंड देयर आफ्टर आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। सो कल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन आज की डेट में हम देख समझ के काम करें। सो यही सब कुछ है। तो मेरा यही पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का कि आप सभी लोग अच्छी कंपनियों के साथ काम करें और कम से कम जानबूझ के किसी इलीगल चीज़ में तो ना फंसें, लोगों के बहलावे में ना आएँ। आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर ज़रूर डालें और ये गैजेट को ज़रूर पढ़ें पूरा। गैजेट डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि गूगल में आप सर्च करके कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।